हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुनील नंदा। तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरा ये यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म SN स्टडी इन को। यहाँ मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक से एडवांस तक ईच एंड एवरी टॉपिक MCQ के माध्यम से डिस्कशन करता हूं, जो हर स्टेट सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये इसका पार्ट 3 है। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, main memory work in conjunction with what? That means main memory किसके साथ कंजक्शन करके काम करता है? The options A special function card, RAM, CPU and all of this. The right answer is C, that is CPU. CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो चलो मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, तो पहले व्हाट इज़ मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? जैसे कि हमारा मेमोरी होता है, हमारे मेमोरी यानी कि ब्रेन होता है ना, ब्रेन में मेमोरी, हम ब्रेन को मेमोरी कहते हैं। जैसे मान लो कोई काम या किसी बात हमको कहना है तो हम तुरंत किसी बात को कह पाते हैं, क्योंकि हमारे मेमोरी में कुछ डाटा स्टोर होकर रहता है पहले से ही। इसलिए हम तुरंत रिएक्शन देकर वो बात बोलते हैं या फिर वो एक्टिविटीज़ करते हैं। उस तरह कंप्यूटर के भी मेमोरी होता है, जहाँ वो डाटा को पहले से क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और जब वो काम आता है तब वो डाटा को कलेक्ट करके, वो इन्फॉर्मेशन, वो इंस्ट्रक्शन को कलेक्ट करके वो अपने काम को तब्दील करता है। इसलिए मेमोरी क्या होता है, एक डिवाइस होता है और एक सिस्टम होता है। मेमोरी क्या होता है, एक सिस्टम होता है और एक डिवाइस होता है दैट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज़ इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में इमीडिएट यूज करने के लिए जो डाटा यूज होता है वो अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है। ओके, सो मेमोरी को क्या कहते हैं, उसे प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं या फिर मेन मेमोरी भी बोलते हैं या फिर उसे स्टोर हाउस भी बोलते हैं। ओके, मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज और फिर मेन मेमोरी बोलते हैं। दरअसल मेमोरी 4 टाइप के होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। 4 इन कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। फर्स्ट इज व्हाट? इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, प्रोसेसर मेमोरी, जिसे रजिस्टर भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। जिसे रजिस्टर बोलते हैं, जिसे रजिस्टर बोलते हैं। वो एक हाई स्पीड मेमोरी होता है। वो एक क्या होता है? हाई स्पीड मेमोरी होता है। वो CPU और प्रोसेसर के बीच में रहता है। CPU और क्या? प्रोसेसर के बीच में रहता है। ओके, इसे इसलिए यूज किया जाता है कि वो डाटा या फिर कोई इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन को टेम्पोररी होल्ड कर रख सके और वो डाटा प्रोसेस्ड होने के पहले वो CPU को इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा प्रोवाइड करे। ओके, पहले इनपुट आएगा। इनपुट से क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है। तो इससे पहले, तो प्रोसेसिंग के पहले जो डाटा रिक्वायर होता है, वो क्या कौन देता है? वो रजिस्टर देता है। क्या कौन देता है? वो रजिस्टर देता है। वो डाटा कौन देता है? रजिस्टर देता है। रजिस्टर यानी कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होता है। ओके, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होता है रजिस्टर का मतलब। वो ALU और कंट्रोल यूनिट के बीच में रहता है। वो ALU और कंट्रोल यूनिट के बीच में रहता है। ओके, तो इसका जो फंक्शन होता है, रजिस्टर का जो फंक्शन होता है उसे कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। उसे कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट उसका एक्टिविटी, उसका वर्किंग कंट्रोल करता है। यानी कि वो कौन सी डाटा को स्टोर करे, कौन सी डाटा को एक्सेप्ट, कौन सी को रिजेक्ट करे, कौन सी इन्फॉर्मेशन वो कहाँ स्टोर करे, कहाँ रिजेक्ट करे, वो कंट्रोल यूनिट ही उसे कंट्रोल करके बताता है। ओके, सो एक रजिस्टर की स्पीड यानी कि वो मेमोरी की स्पीड है, किसी कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को डिटरमाइन करता है। यानी कि अगर रजिस्टर की स्पीड अच्छा होगा तो
प्रोसेसिंग स्पीड अच्छा होगा और प्रोसेसिंग स्पीड अच्छा होगा तो कंप्यूटर सिस्टम की क्या होगा, स्पीड भी अच्छा रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट मेमोरी प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी होता है, जो सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। पहले गया रजिस्टर मेमोरी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी बोलते हैं, जिसे इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी बोलते हैं, प्रोसेसर मेमोरी बोलते हैं पहला। फिर नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी होता है, जिसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं और सेमी कंडक्टर मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, उसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। किससे, प्राइमरी मेमोरी को। ओके, ये भी एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, जैसे रजिस्टर एक टेम्पोररी मेमोरी था, ये भी एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, ये भी एक क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी ही होता है। ओके, ये क्या करता है, जब किसी एक्टिविटीज कोई सिस्टम में अगर कोई एक्टिविटीज प्रेजेंटली वर्किंग कर रहा है, जो डाटा उसे रिक्वायर है, उस टाइम वो डाटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, प्रोसेसर को। ओके, सो एट प्रेजेंट एक्टिविटी जो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रोसेसर को, वो कहाँ से आता है, वो मेन मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी से डाटा आता है। सो प्राइमरी मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी कंप्यूटर सिस्टम को बूटिंग करने के लिए या फिर उसे स्टार्ट करने के लिए। अगर वहाँ कोई प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा तो वो बूटिंग भी नहीं होगा, वो स्टार्ट भी नहीं होगा। सो इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। ओके, सो मेन मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, एक हुआ क्या, राम यानी कि रैम, दूसरा रोम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ओके, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ओके, ये क्या करता है, ये जो डाटा है उसे टेम्पोररी स्टोर कर रखता है, ये परमानेंट नहीं होता। ओके, ये परमानेंट नहीं होता। जब तक किसी काम कर रहे हैं हम और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, तब तक ये डाटा को स्टोर करेगा। अगर पावर कट हो जाएगा तो डाटा अपने आप इरेज या डिलीट हो जाएगा। ओके, ये मदरबोर्ड के अंदर ही इंस्टॉल होकर रहता है। ओके, मदरबोर्ड के अंदर ही ये इंस्टॉल होकर रहता है, और ये प्राइमरीली कंप्यूटर के क्या स्पीडिंग के भी एक रीजन है। ये वोलाटाइल मेमोरी, ये किस टाइप की मेमोरी है, ये वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल यानी कि भोला वाला, यानी कि वो कहीं फिक्स होकर नहीं रहेगा, यानी कि कोई कहीं फिक्स होकर नहीं रहेगा, परमानेंटली ये कहीं नहीं रहेगा, एक वन टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। ओके, तो रैम किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करता है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन रैम इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज करता है रैम। ओके, नेक्स्ट, रैम 2 टाइप्स का होता है। रैम कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। वन इज एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, दूसरा डी रैम, यानी कि डायनामिक रैम। पहला स्टैटिक रैम और दूसरा डायनामिक रैम। रैम 2 टाइप्स से होता है। रैम एक वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी होता है और ये 2 टाइप्स के होता है, एक एस रैम और दूसरा डी रैम। डी यानी कि डायनामिक, एस यानी कि स्टैटिक और डी यानी कि डायनामिक यानी कि डायनामिक। ओके, तो स्टैटिक रैम क्या होता है, ये
स्टोर करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन इन क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। ये अपने डाटा को बाइनरी इंफॉर्मेशन, डाटा को बाइनरी इंफॉर्मेशन में कैसे स्टोर करता है? इन क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, इन क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट की तरह ये स्टोर करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो हमें 5 नंबर के डाटा तक जाना है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमें 5 नंबर तक डाटा को जाना है, तो पहले 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को क्रॉस करके हम 5 तक जा पाएंगे। उसका मतलब अपने डाटा को पहुंचने के लिए पहले स्टार्टिंग से हमें जाना पड़ेगा। ओके, फिर ये नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है ये? नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है ये? नॉन वोलेटाइल होता है। ओके, नेक्स्ट डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्या? डायनामिक रैम, यानी कि डी रैम यानी कि डायनामिक होता है। वो अपने बाइनरी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करके रखता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि अपने बाइनरी इंफॉर्मेशन को वो इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से रखता है। ओके, और ये क्या होता है? डायनामिक, यानी कि उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। उसे बार बार क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, और स्टैटिक को बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। ओके, ये है डी रैम। तो एस रैम डी रैम से फास्ट एंड होता है। डी रैम से क्या होता है? फास्ट एंड होता है। ओके, फिर नेक्स्ट रोम। फिर नेक्स्ट क्या? रोम क्या होता है? ये एक नॉन वोलेटाइल, यानी कि वो स्टैटिक होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल यानी कि वो भोला नहीं होता। भोला यानी कि वो कहीं इधर उधर नहीं घूमता, वो स्टैटिक ही रहता है। ओके, ये परमानेंट स्टोरेज होता है। इस क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज होता है। यूजर कैन नॉट मैनिपुलेट द डाटा व्हिच इज इनसाइड द मेमोरी। इसके मेमोरी जो डाटा रहता है ना, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ओके, तो रोम के अंदर जो डाटा होता है उसे मैनिपुलेट नहीं किया जाता, जो यूजर्स मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका टाइप कितना होगा? ये 3 टाइप के होते हैं। रोम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला पी रोम, दूसरा ई पी रोम, तीसरा ई पी रोम। पहला क्या? पी रोम। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का मतलब क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये भी एक क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। वंस प्रोग्राम और कस्टमराइज, देन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन स्टोर कैन नॉट बी डिलीटेड और अपडेटेड। अगर इसका मतलब अगर यहाँ पहले कोई प्रोग्राम है, वहाँ अगर पहले कोई प्रोग्राम है तो उसे हम क्या नहीं कर पाएंगे? उसे डिलीटेड या फिर अपडेटेड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में जो पहले से ही कुछ ऐप्स होते हैं जिसे हम डिलीट भी नहीं कर पाते, उसे हम अपडेट भी नहीं कर पाते, वो क्या है? पी रोम होता है। वो क्या होता है? पी रोम होता है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर जो कंप्यूटर यूजर्स ही उसके साथ छेड़खानी कर पाएंगे, जो उसे बनाते हैं। ओके, ये हुआ क्या? पी रोम। नेक्स्ट ई पी रोम। इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल, यानी कि इरेज किया जा सकता है। फिर प्रोग्रामेबल, यानी कि प्रोग्राम भी किया जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है ई पी रोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो इसे किससे इरेज किया जाता है? उसे हाई अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से इरेज किया जा सकता है, यानी कि हाई अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर 20 मिनट तक हम एक्सपोज करेंगे, 20 मिनट तक हम एक्सपोज करेंगे किसको? ई पी रोम को, तो ये क्या हो जाएगा? डाटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। ओके,
ये हुआ ईपी रोम, फिर डबल ई पी रोम, फिर क्या डबल ई पी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से इरेजेबल, इलेक्ट्रिसिटी से इरेजेबल किया जा सकता है, प्रोग्रामेबल, फिर प्रोग्राम किया जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये था रैम एंड रोम। फिर नेक्स्ट मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी। फिर नेक्स्ट मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी यानी सीपीयू के अंदर रहता है। कौन सा, कैश मेमोरी। ये बहुत, इसका मेन फंक्शन होता है, जो प्रोसेसर फ्रीक्वेंटली डाटा रिक्वायर करता है, जो प्रोसेसर क्या फ्रीक्वेंटली डाटा रिक्वायर करता है, वो उसे यूज करता है। कैश मेमोरी को फ्रीक्वेंटली डाटा क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कैश मेमोरी को यूज किया जाता है। ओके, तो अगर कहीं कैश मेमोरी का कैपेसिटी डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसर या वो कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगा, उसका स्पीड डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा कैश मेमोरी है तो उसका सुपर फास्ट या फिर बहुत अच्छा स्पीड या कि स्मूथली चलेगा वो कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी, जिसे क्या कहते हैं, स्टोरेज भी कहा जाता है, एडिशनल मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, हेल्पिंग मेमोरी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं, बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, इसका बहुत सारा नाम है। ओके, इसको सेकेंडरी मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले से ही किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता, ये पहले से ही किसी कंप्यूटर सिस्टम में क्या नहीं होता, इंस्टॉल नहीं होता। इसे पेरिफेरली यानी कि बाहर से, इसे बाहर से कनेक्ट किया जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कि ये परमानेंट होता है। ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ये क्या होता है, परमानेंट होता है। इसीलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर एडिशनल मेमोरी कहा जाता है, या हेल्पिंग मेमोरी कहा जाता है। इसे बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, बैकअप मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, बैकअप मेमोरी। ओके, ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी परमानेंट होता है। इससे डाटा एनी टाइम एक्सेस किया जाता है, एनी व्हेयर एक्सेस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है क्या, हार्ड ड्राइव इसका एक एग्जाम्पल है, हार्ड ड्राइव एक एग्जाम्पल है, एसएसडी कार्ड भी एक इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, ऑप्टिकल ड्राइव भी एक एग्जाम्पल होता है, ऑप्टिकल ड्राइव इसका एग्जाम्पल है। यूएसडी ड्राइव है एग्जाम्पल है, यूएसडी ड्राइव एग्जाम्पल है। पेन ड्राइव हम जो यूज करते हैं, डीवीडी, ये सब इसका एक एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट 42 द मेन फंक्शन ऑफ ए सीपीयू इज टू, यानी कि सीपीयू के मेन फंक्शन क्या होता है, सीपीयू का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या वो कैरी आउट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, क्या वो स्टोर करता है डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूजर्स, क्या फिर बोथ ए एंड बी होगा, या फिर प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन। सो इसका राइट आंसर होता है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि सीपीयू कैरी आउट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करता है, और उसका दूसरा काम स्टोर करता है डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज के लिए। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 43 ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन ऑन द डेस्क, यानी कि जो जितने भी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है इस कंप्यूटर में, वो कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, जिसके हम सब पता है वो कहाँ होगा, क्या वो सिस्टम बोर्ड में होगा, क्या वो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में होगा, क्या वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगा, क्या वो मदरबोर्ड में होगा। देखो यहाँ ALU नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या नहीं दिया हुआ है, ALU नहीं दिया हुआ है, यानी कि ALU कहाँ है, ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर ALU होता तो इसका आंसर ALU होता। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट 44 द प्राइमरी गोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू, ये सब जानते हैं, पहले से हम पढ़े हैं, यानी कि डाटा को हम किस में तब्दील करते हैं, हम इसे इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं, इसे प्राइमरी गोल कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी गोल होता है, यानी कि एक प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू डाटा टर्न इज टू टर्न डाटा इनटू व्हाट, यानी कि डाटा को कहाँ पर किस पर टर्न किया जाता है, इंफॉर्मेशन में टर्न किया जाता है। ओके, द राइट आंसर विल बी व्हाट, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 45 इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर
रिप्रेजेंटेड एंड व्हाट, यानी कि जो इनपुट होता है आउटपुट होता है प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप होके जितने भी इनपुट डिवाइसेस हुए इन आउटपुट डिवाइसेस से आउटपुट या फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो ग्रुप के क्या कहलाएंगे, जाहिर सी बात है कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उस लोग, कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं। ओके नेक्स्ट 46 द CPU कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डेस्क यूनिट, यानी कि CPU कंट्रोल यूनिट के साथ साथ CPU कंट्रोल मेमोरी के साथ साथ क्या कौन सा यूनिट को कंप्राइज करता है, CPU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को कंप्राइज करता है। ओके नेक्स्ट 47 टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड, देखो जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, क्लिक ऑन इट। क्या होगा, क्लिक ऑन इट। कोलाप्स तो नहीं कर सकते, नेम तो नहीं देख सकते, कीबोर्ड पासवर्ड भी तो नहीं देख सकते। ओके नेक्स्ट 48 अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, क्या वो परफॉर्म कर पाता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, क्या वो स्टोर करता है डाटा या फिर परफॉर्म कंपैरिजन ए एंड बी होगा, बोथ होगा। ओके तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, वो डाटा को स्टोर भी करता है। ओके सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी ऑप्शन वो परफॉर्म कंपैरिजन एलयू क्या करता है, कंपैरिजन भी करता है परफॉर्म। सो आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, पर यहाँ नहीं दिया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ओके द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर एंड व्हाट, यानी कि 49 नंबर जो तीन तो मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के क्या क्या होता है, क्या रैम होता है, इनपुट आउटपुट होता है, डिवाइस होगा या फिर टैब फ्लॉपी डिस्क, ये तो एक्सटर्नल हो जाएगा ना, मॉनिटर तो CPU फ्लॉपी डिस्क मॉनिटर CPU कंप्यूटर, तो राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन है रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस CPU इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 50 C इन CPU डिनोट्स, यानी कि सब जानते हैं C का मतलब क्या होता है, क्या वो सेंट्रल होता है, क्या वो कॉमन होता है, क्या वो कंप्यूटर होता है या फिर कन्वीनियंट होता है। तो C स्टैंड फॉर सेंट्रल, C स्टैंड फॉर व्हाट, सेंट्रल, C स्टैंड फॉर सेंट्रल। तो ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। एक क्लास रेगुलर हर दिन होगा क्योंकि रेगुलर लर्निंग ही एजुकेशन की शोभा बढ़ाता है, साथ साथ ज्ञान भी बढ़ाता है। बट विदाउट शेयरिंग ज्ञान कैसे बढ़ेगा, आजकल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा शेयर होता है। इससे ये साबित होता है आजकल एजुकेशन के वैल्यू नीचे जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और हम एजुकेटेड पर्सन के फर्ज बनता है कि हम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ज्ञान के बढ़ावा दें। अगर हम एजुकेटेड पर्सन शेयर करके एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी एजुकेशन की वैल्यू नीचे जाने के लिए जिम्मेदार हैं। सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड दैट्स इट। एंड फॉर एनी कंप्लेन और कॉम्प्लीमेंट कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।